इस एज में भी आपको मोटिवेशन की जरूरत होती है कि नहीं? रूबीना मैं आपको सही कहती है, आप बहुत फिक्के हैं। मैंने सोचा ना, खुशी एक ही चीज से मिलती है। पैसे से अगर खुशी मिलती तो बिल गेट्स की तलाक ना होती। अच्छा, रोज ना आते हैं आप? ठीक है। एक्टिंग में इसलिए कम करता हूँ ना। हाँ, कि वो आपको रोज नहाना ना पड़े। नहीं, सब कहते हैं बच्चे दो ही अच्छे, ठीक है, बाकी सारे गंदे। तो गंदे बच्चों का क्या करें? वो गंदे आपने जोड़ा, वो कहते नहीं है। तो मुंह काला हुआ है कोई? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो नहीं हुआ। अस्सलामुअलैकुम इनके अजीज़ो कारब, और मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो वो वाला शो में। आज मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं। ये स्क्रीन राइटर भी हैं, ये कॉलमनिस्ट भी हैं, ये पोइट भी हैं, ये ड्रामिस्ट भी हैं, ये एक्टर भी हैं, ये ऑथर भी है, ये वीडियो ब्लॉगर भी हैं, ये जर्नलिस्ट भी हैं। मेरे साथ आज मौजूद है इफ्तिखार इफ़ी साहब। कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। शेख साहब आप खैरियत से हैं? सर ठीक है। ये आपने ना अपने ना इंटरनेट पे देखा था आपका इंट्रो, ये आप सारे कुछ हैं। ऐसे तो फिर मैं अपने आप को ये भी कह सकता हूँ कि मैं क्या कहते हैं, शेख कासिम मेरा नाम है, ठीक है। मैं होस्ट भी हूँ, मैं एंकर भी हूँ, मैं राइटर भी हूँ, मैं फेसबुकर भी हूँ, मैं यूट्यूबर भी हूँ, मैं टिकटॉकर भी हूँ, मैं एक्टर भी हूँ, मैं डायरेक्टर भी हूँ, प्रोड्यूसर भी हूँ, हस्बैंड भी हूँ, चाचू भी हूँ, फादर भी हूँ, इस और एंड पे मैं इंसान भी हूँ। एंड वाली बात अच्छी है ना? कह सकता हूँ ना, ऐसे तो बंदा कोई भी कह सकता है। नहीं, कह नहीं सकते सर आप, ये आपने माशाल्लाह। सारा कुछ किया हुआ है, आता है आपको? थोड़ा थोड़ा आता है। सब कुछ थोड़ा थोड़ा आता है या कुछ ज्यादा भी आता है? मुझे खुश रहना और खुशी बांटना ज़्यादा आता है, बाकी सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी आती हैं। ठीक है ठीक है। वो मैंने सोचा ना, खुशी एक ही चीज से मिलती है, पैसे खुशी से। नहीं, पैसे से अगर खुशी मिलती तो बिल गेट्स की तलाक ना होती। बिल गेट्स की तलाक हो गई है? होनी हुई है। नहीं, मुझे नहीं पता लगा। नहीं, आपको पता नहीं क्योंकि आप मीडिया। मैंने तो सुना आमिर खान की भी तलाक हो गई है। अच्छा, ये मेरे लिए इन्फॉर्मेशन है, मुझे भी नहीं देखिए, पता। आपने एक चीज मुझे बताया, मैंने आपको बताया। ये देखें, ये तो तबादला ख्याल। पहले शक था कि आप मुझे नहीं जानते, क्योंकि ना जब आपसे मेरी बात हुई थी आपने कहा था अच्छा ठीक है, मुझे आपको नहीं पता था मेरा, क्योंकि मैंने ना आपको फेसबुक रिक्वेस्ट भी 2 हफ्ते हो गए सेंड की हुई है। हमारे 473 म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, मगर फिर भी आपने एक्सेप्ट नहीं की। तो मुझे आप इतना क्यों नहीं, आईडी कम में क्या समझते हैं? नहीं, मैं आईडी बहुत कम देखता हूँ, अपनी आईडी पे कम जाता हूँ, पेज पे ज़्यादा होता हूँ। एक बात तो ये है। दूसरा ये कि आपने अगर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है, आपने ज़रूर देखा होगा कि 33,000 फॉलोअर्स हैं उस पर, 33-34,000। तो मैं इसके लिए बड़ा माजरत खा हूँ कि मैं आपको ऐड नहीं कर सका। दूसरी बात यह है कि बिल्कुल मैंने आपको, जब आपने कॉल की तो जब फ़ोन किया था तो उस पर तस्वीर तो नहीं आती, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि मैंने बहुत एहतराम से आपसे बात की थी। यस यू वही मैं सबसे एहतराम से बात करता हूँ, लेकिन जब मैंने तस्वीर देखी व्हाट्सएप पे, मैं कहा यार ये तो पाकिस्तान का इतना बड़ा स्टार है, इतना बड़ा इंसान है, तो मुझे बड़ी इतना हैरान हो गया था कि कोई मेरे से इतने प्यार से कैसे बात कर सकता है। तो आपने पिक्चर देख के तो आपको लगा यार मैंने क्यों प्यार से बात कर। नहीं, मुझे खुशी हुई कि मैंने बहुत अच्छा किया, क्योंकि आप इससे भी ज़्यादा प्यार के काबिल हैं। अच्छा, ये आप मेरे घर वालों को भी कह दें नहीं, साहब के घर वाले कि मेरी इज्जत किया करें। इनके घर वाले इनकी इज्जत किया करें। चलो, थैंक यू। अच्छा मुझे बताएं जी, आप मैंने नोट किया जो वीलॉग्स जिस तरह बनाते हैं, ठीक है, आप सेल्फी की तरह अपना फ़ोन खुद पकड़ के ऐसे क्यों चलते फिरते बनाते हैं? लोगों को ये दिखा रहे होते हैं कि आपको चलना फिरना पसंद है। हाँ जी, बड़ी अच्छी आपने बात की। मैं देखें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सबलिमिनल मैसेज है ये एक, कि मैं कहना नहीं, हर चीज़ कहने वाली नहीं होती। मतलब अगर मैंने आपको ये कहना हो ना कि आप झूठ बोल रहे हैं, तो मैं कभी भी नहीं कहूँगा। मैं आपको सच की अहमियत बताऊँगा, और फिर आप खुद शर्मिंदा होकर सोचेंगे कि ओहो मैंने झूठ बोला था। तो मैं कहना नहीं चाहता लोगों को वॉक करें, लेकिन आपके प्रोग्राम में मैं ज़रूर कह देता हूँ और हाथ जोड़ के दस्तबस्ता गुजारिश करता हूँ कि अभी जब भी ये मेरा प्रोग्राम देखें, उठें और जाके 1 घंटा वॉक करके आएँ, और 24 घंटे में 1 घंटा अपने आप को दें। एंटी डिप्रेशन भी है, सेहत भी ठीक रहेगी, मैदा भी ठीक रहेगा, फिर सब्ज़ा देखना और चरिंद परिंद की आवाज़, फिर इंसानों को भागते बच्चे देखना, बड़ा खूबसूरत इम्पैक्ट पड़ता है आपके जहन के ऊपर। बंदियाँ भी होती हैं वॉक करिए। जी, बंदियाँ भी होती हैं। हाँ। तो
उनके लिए बंदा वॉक कर ले, नहीं उनके लिए ना करे, अपने लिए करे। उनके लिए नहीं। नहीं वो जो भाई हुई है थोड़ा मोटिवेशन तो होनी चाहिए ना। मोटिवेशन, शायद आप ठीक कह रहे हैं। हाँ, अब वैसे इस एज में भी आपको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है कि नहीं? देखें, अगर तो कोई शख्स मेरी तरह ज़िंदगी गुजारे जो शोतोकान किया करता था, मैं जॉगिंग किया करता था, फिर बूढ़ा हो गया तो वॉक शुरू कर दी, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी किताब में भी ज़िक्र है, मैंने अपनी बेगम को ट्रिब्यूट पेश किया बांदी के नाम से। तो अगर वो लोग जो अपनी बेगम से बेतहाशा मोहब्बत करते हैं, उनको उनके प्यार में जब वो गर्क रहते हैं तो किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती। मैंने सुना है, ठीक है, जितने मर्जी बच्चे हों, बेशक 10-12 बच्चे हों, मगर सिर्फ जो 2 हैं वो बच्चे अच्छे हो सकते हैं, बाकी नहीं अच्छे हो सकते। आपने बात सुनी है कि नहीं सुनी? जी मैंने सुनी, लेकिन मानी नहीं। मेरे 5 बच्चे हैं और 5 अच्छे हैं। सब कहते हैं बच्चे 2 ही अच्छे, ठीक है, बाकी सारे गंदे। तो गंदे बच्चों का क्या करें? वो गंदे आपने जोड़ा, वो कहते नहीं। अच्छा, यानी आपका कहने का मतलब है मैं गंदा बच्चा, क्योंकि मेरे जो है बहन भाई वो 2 थे, ठीक है, उसके बाद मैं तीसरा हुआ था, उसका मतलब मैं गंदा बच्चा हूँ। नहीं, वो आपकी फिलॉसफी से, मैं तो नहीं कह रहा गंदे। नहीं, मैंने सुनी है ये बात। जी मैंने भी पढ़ी है, हाँ, लेकिन मैंने उस पर अमल नहीं किया। मेरे 5 है, मैंने बताया। ठीक है, उसमें से 2 तो अच्छे होंगे ना? 5 अच्छे हैं जी। वैसे बेस्ट 2 तो अच्छे होंगे ना, कुछ अच्छे होंगे, कुछ कम अच्छे होंगे। नहीं, वो माँ बाप के लिए तो सारे बच्चे अच्छे होते हैं। अच्छा, आपने बड़ी किताबें लिखी हैं, ठीक है, ये जो दीवारों पे लिखने वाले होते हैं, ये भी राइटर्स होते हैं? कौन होते हैं? हाँ जी, वो भी राइटर्स होते हैं। तो उनको क्या कहते हैं? वो भी राइटर ही कहते हैं। राइटर हैं। तो आपने कभी दीवार पे नहीं कुछ लिखा? नहीं, बचपन में मैंने बड़ी दीवारें काली की हैं जी। अच्छा, क्या लिखते थे? हकीम लुकमान? कार्टून बनाता था, एक झोंपड़ी बनाता था, पीछे से पहाड़ यूं बना के ऊपर चीलें बनाता था, उसके ऊपर सूरज आधा निकल रहा होता था, इस तरह की चीज़ें बनाया करता था। पेंटर भी थे? नहीं, मैं बहुत फिर बड़ा क्या करते थे? वैसे ही एक ही सीनरी आती थी, वही बना दिया करता काला था। करना? अब काला करना आपको दीवार। काले करने का शौक होता था? हाँ। कभी मुंह काला वैसे हुआ है कि? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो नहीं हुआ। काले से याद ख्वाहिश भी नहीं है। हाँ, वैसे मन मेरा काला ही है, उसी को तो सफेद धोने की कोशिश कर रहा हूँ। ये थैंक यू करना चाह रहा हूँ। आपने ना ये किताब जो लेकर आए चिकट छोले, तो ये आपने क्या कहते हैं खाने पीने पे कब बुक्स लिखना शुरू की हैं? ये नसर की किताब है और इंसानी ज़िंदगी की एक रेसिपी। जी जी, मेरी ही है। दरअसल हुआ ये था कि मैंने कॉलम लिखा था, मेरे एक दिन फजर के वक्त अब्बा जी ने मुझसे चिकट छोलों की फरमाइश की। मेरे वालिद साहब बहुत बूढ़े हैं, बहुत कम कुछ कहते हैं, तो 15-16 साल से कुछ भी नहीं मांगते, हम खुद ही उनकी खिदमत करते रहते हैं। कह रहे यार अप्पू मेरा दिल कर रहा है चिकट छोले खाने का। अब्बा जी मुझे प्यार से अप्पू कहते हैं। खैर मैं वहाँ गया, जल्दी चला गया, तो वहाँ जो चिकट छोले वाले और मेरे दरमियान, चने आने के दरमियान जो गुफ्तगू हुई ना, उसमें वो अपने बाप से अनाइट था। उसका बाप शराब की भट्टी, वो जो कच्ची शराब भट्टी की बनी पीता था, और इस तरह के मामलात थे उसके। तो मैंने उसको एक गुजारिश की कि यार अल्लाह ताला दोनों तरह के वालिदैन को के लिए एक ही तरह की आयत उतारता है, तो अल्लाह जाने तुम्हारा बाप जाने वो अमल वो देखेगा और वो माफ़ करेगा या गुनाह देगा, तुम्हारे लिए फ़र्ज़ है उनकी तकरीम। और वो फिर रोता हुआ अपने गांव चला गया अपने वालिद साहब को मनाने, और मैं चने लेकर घर आ गया। तो वो बड़ा वायरल हुआ। एक तो ये था, जब किताब मैंने कंपाइल की तो चिकट छोले मैंने इसलिए भी नाम रखा इसका, वो हिट था। दूसरा ये कि हम अरबी ब्लड हैं, मेरा ताल्लुक़ अरब से है, लेकिन पंजाब की मिट्टी ने मेरे अजदाद को 300-400 साल से पनाह दे रखी है, हमें इज़्ज़त दी। हम मगर वो जो अरबी, तो उनके पास बड़ा पैसा होता है। हाँ जी, वही। तो उनके तो तेल के कुएं भी होते हैं। अब होते हैं, जब हमारे बड़े आए थे उस वक्त नहीं थे। नहीं थे। तो पंजाब की मिट्टी ने मुझे समेट के रखा, यहीं से इज़्ज़त मिली, और एक वक्त आएगा मैं इसी की आगोश में चला जाऊंगा, सो जाऊंगा। तो मुझे लगा कि मुझे अपनी धरती पंजाब को ट्रिब्यूट पेश करना है। तो पंजाब का दिल लाहौर की सबसे टेस्टी डिश चिकट छोले, इसलिए भी नाम रखा। तीसरी बात है, ड्रामे का आदमी हूँ, तो USP यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है? क्या है? चिकट छोले। चिकन छोले। एक ही है, ये पकड़ा है आपने। अब मेरा
मेरी फनकारी है या मेरा इल्म है कि मैं आपको पढ़ने पर मजबूर करता हूँ या नहीं, लेकिन उठाने पर मजबूर हो जाएंगे। एक ही है यार, रेसिपी है तो मैं इसलिए कहता हूँ हाँ, लेकिन ये जीने की रेसिपी है। अच्छा, आपने चिकन छोले की स्टोरी, मैं अभी अपने चिकन छोले की स्टोरी है, ठीक है। पिछले ना कोई 1.5 हफ्ते से ना, ठीक है, मेरे एक ऑफिस का बंदा है, वो एक दूसरे ऑफिस वाले बंदे को रोज़ कहता है यार मुझे चिकन छोले ला दो, चिकन छोले ला दो, ठीक है। वो कहता है यार जिस दिन बारिश होगी ना मैं उस दिन ला कर दूँगा। वो इसकी क्या वजह है? पता नहीं है, तो अजीब सी पहले ही पूछी मेरा आपने। ख्याल है वो बारिश में चिकन बनता है शायद, उसकी वजह से हाँ, वाह वाह वाह, बड़े हो सकता है। रूबिया ने आपको सही कह दिया, बहुत फिक्के हैं। अच्छा, एक चीज़ बना, मैंने सुना है, ठीक है, आपको ना परफ्यूम या फिर खुशबू से एलर्जी है, ये बात ठीक है? हाँ, मैं बीमार हूँ। तो मुझे बताएं आपको फिर क्या करते हैं? आपसे अगर बदबू आ रही हो तो आप परफ्यूम ही नहीं लगा सकते? मैं रोज़ नहा लेता हूँ। अच्छा, रोज नहाते हैं आप? ठीक है, ठीक है। एक्टिंग में इसलिए कम करता हूँ ना। हाँ, कि वो आपको रोज नहाना ना पड़े। नहीं, सेट के ऊपर परफ्यूम बहुत ज़्यादा होता है, ओ यस यस। तो मैं किसी को रोक तो नहीं सकता। ठीक है, नहीं आप नाक बंद कर लिया करें ना, आप क्या करें? नाक बंद करता हूँ तो मैं मर जाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, वो अगले को फिर फील होता है कि शायद उनसे बदबू आ रही, वो और परफ्यूम लगा लेते हैं, हाँ, है ना। बिल्कुल ठीक है। तो ये तो बड़ी खतरनाक चीज़ नहीं है? नहीं, मैं हर इसलिए जगह पे खुशबू होती है। जी मैं उससे इज्तनाब करता हूँ, जितना बच सकता हूँ बचूँ। फिर आपको बदबू में रहना पसंद होगा, नहीं, क्योंकि जब आपको खुशबू नहीं पसंद तो फिर आपको बदबू पसंद होनी चाहिए। हाँ, जिस दिन आप इंसानों से मोहब्बत करेंगे तो आपको इनके पसीने से भी खुशबू आने लग जाएगी। ओए होए, ये कौन से इंसान है? आपकी बात कर रहा हूँ, अच्छा अच्छा अच्छा, सबकी बात कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है। वो अच्छा पसीने की बदबू नहीं होती, नहीं होती? वो बू होती है। अच्छा, वो बू होती है। बल्कि मैं तो कहूँगा वो खुशबू होती है। बद और बदबू में फर्क होता है। मैं तो उसको बदबू कह ही नहीं रहा। ये बिल्कुल वैसे ही नहीं, ये वैसे ही है ना जैसे वो उसमें फिटे मुंह और दूर फिटे मुंह में फर्क होता है ना। बड़े फिलोसफर आदमी है आप। देख देख, आपको लग रहा होगा है ना मैं अभी बड़ा हूँ, वो क्या कहते हैं इसको, अक्लमंद। मुझे आप एक बात बताएं, हाँ। ये जो लोग कहते हैं जी बदबू होती है पसीने की, हाँ। और वो 100 जतन करते हैं, वो अमीर हो या गरीब हो, जब इनसे कोई क्राइम हो जाता है और इनको पुलिस पकड़ के एक छोटी सी कोठरी में बंद कर देती है 22 लोगों को, फिर ये जब जेल जाते हैं तो वहाँ 150 की बारक के अंदर ये रहते हैं, फिर उसके बाद एक छोटी सी वैन में 150 लोगों को भर के जब पेशी पे लाते हैं, उत्थे बदबू कितने जाती है? कहाँ जाती है? दसो। उधर ही रह जाती होगी जेल में। किसी ने आज तक शिकायत कैदी ने नहीं की होगी बदबू आंदी है? हाँ, रज खांदी है मस्तियाँ ने। हाँ, अरे, दूसरी बात, आप जब भी परफ्यूम लगाते हैं, चलें आप एक सिप लगा रहे हैं, प्स हाँ, प्स 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 प्स, ये क्या वर्ड इज दिस? तकब्बुर है। ये क्या है? तेनों भी आवे, ओनू भी आवे, ओनू भी आवे। ज्यादा परफ्यूम लगाना मैं जिथों लंगा ऐसे ही है। तो तकब्बुर है ना सर। परफ्यूम तो अपने लिए लगाया जाता है ना, यानी कि दूसरे- बाहर लगाने के बजाय तो बहुत ज्यादा क्यों लगा रहे हैं आप? हाँ जी, अंदर लगा लें। हाँ जी, वो जो इसको होता है, हाँ जी, हाँ वो क्या कहते हैं उसे, डिओड्रेंट, हाँ जी। वो अंदर लगाना चाहिए, बाहर नहीं लगाना चाहिए। मैं वैसे डिओड्रेंट बाहर भी लगाता हूँ। बहुत अच्छा हाँ, करते वो हैं। ना परफ्यूम जो होता है ना, वो मैं कहता हूँ वो यूज़ करने से ना कम हो जाता है, इसलिए मेरा जो है ना परफ्यूम वो 6-6 साल चलता है। आपको पता है? माशाल्लाह हाँ, माशाल्लाह, क्योंकि मैं वो डिओड्रेंट जो 300 रुपये वाला होता है वही अंदर भी लगाता हूँ, बाहर भी लगाता हूँ। बहुत अच्छा काम करते हैं। आप तो नहीं कर सकते, तो आपको जेलसी फील होती है थोड़ी सी? नहीं, मैं जब सही था और एलर्जी नहीं थी, मैं उस वक्त बड़े बड़े अच्छे परफ्यूम इस्तेमाल किया करता था। अच्छा 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 अच्छा। आपके पास अगर पुराने पड़े हैं वो दे दें। मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स आते हैं, मैं आपको भेज दूँगा। हाँ 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 हाँ, मैं वही चाह रहा था, मैं आ रहा था, इधर ही आ रहा था। अच्छी बात है आप आ गए। अच्छा, मैंने आपने वो ड्रामा एक लिखा था नागिन, हाँ, याद है आपको? हाँ। नागिन, नागिन तो वो क्या, वो नागिन वो असली है? ये बात सच है कि जो है नागिन एक जो है सांप, ठीक है, वो 100 साल जिंदा रहने के बाद इच्छाधारी नागिन बन जाते हैं, बात ठीक है? नहीं जी, ये तो मिथ है एक। अच्छा, ये नहीं सही? इसका मतलब आपने झूठ लिखा था? हाँ, झूठ, सारे ड्रामे झूठ होते हैं। नहीं नहीं, वो सास बहू वाले सही भी होते हैं। झूठ इस हवाले से होते हैं कि आपने जहाँ से कंसीव की है कहानी, उसका नाम अख्तर था, आपने उसका नाम जमील रखा हुआ है,
4 अख्तरों की कहानी मिला के एक जमील में डाल देते हैं, क्योंकि जब हीरो बनाते हैं ना तो 4 हीरो उठा के एक में घुसा देते हैं। अच्छा। जब हीरोइन बनानी होती तो 4 5 10 अच्छी खवातीन की क्वालिटीज़ एक हीरोइन में डाल देते हैं। हाँ, विलन भी हम ऐसे ही बनाते हैं तो मुझे बताइए, कि 10 15 20 लोगों की बुराइयां उठा के एक शख्स में डाल देते हैं। आपने नागन कहाँ से इम्प्रेस होकर बनाया ना? कुछ भी नहीं, वो इंडिया का नागन चल रहा था, बड़ा हिट था पाकिस्तान में, और बाबर जावेद साहब उस वक्त जियो में होते थे, तो उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा जी नागन, ये जो हमारे शाह बिलाल साहब के हवाले से उन्होंने बुलाया रेफरेंस से। तो मैं गया, मैंने कहा नागन लिखना, मैं कहा लिख देने हैं। उसके बाद लिखा। ठीक है, कितनी किस्तें हैं लिखी थी हमने? 250 किस्तें, 1 घंटे की। 250 किस्तें। तो वो एंड क्या कहाँ हुआ था? वो नागन मर गई थी एंड पे कि नहीं? नहीं, नेगेटिव नागन जिंदा रही थी, पॉजिटिव मर गई थी, क्योंकि उस वक्त इरादा ये था कि इसका पार्ट 2 आएगा, लेकिन वो आया नहीं। आपको कभी कभार अजीब लगता है कि जन्नत मिर्ज़ा जो है वो आपसे ज़्यादा उसके फॉलोअर्स हैं? मैंने कभी इस चीज़ को कभी नोट नहीं किया। मेरे लिए फॉलोअर्स जितने भी हैं वो मेरे लिए सारे काबिल एहतराम हैं। देखें, मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरी ज़िंदगी का एक, आप देखें, एवल देखें, ठीक है, जन्नत मिर्ज़ा, ठीक है, सिर्फ टिकटॉक पे डांस करती है, मगर आप जितना अच्छा बोलते हैं तो फ़र्क तो होता है ना। तो आपके तो ज़्यादा होने चाहिए फॉलोअर्स। नहीं, मैं बिल्कुल, मैं आपको वही गुजारिश कर रहा हूँ, मेरा काम फॉलोवर लाना, इस चीज़ को देखना नहीं है। मेरा मकसद है एक पॉजिटिव बात करनी जो लोगों के अंदर मुस्बत सोच पैदा करे और वो खुश हो जाएं। अब उसके लिए चाहे 1 लाख लोग हों, चाहे 50 लाख लोग हों, चाहे जितने मर्जी, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। कभी आप क्यों नहीं है वो टिकटॉक पे? क्यों आपको डांस नहीं आता या फिर आपको डांस का शौक नहीं है? नहीं, मुझे बड़ा शौक है, मैं अपने बच्चों के साथ आज भी नाचता हूँ, लेकिन टिकटॉक के ऊपर ना के नाचना, तो मतलब ये फ़र्ज तो नहीं है कि आप टिकटॉक पे भी हो। नहीं नहीं, वो हो जाए तो कोई मसला भी नहीं है। हाँ, मसला भी नहीं है, कोई हाँ, मसला। तो वो हो जाए टिकटॉक। नहीं, मेरे ख्याल में कर नहीं सकूंगा। उसकी रीज़न ये है कि यही ठीक है जो मैं कर रहा हूँ, मेरा ख्याल। वो कभी कभार होता है, मुतमईन भी तो कहीं होना चाहिए ना बंदे को। कभी कभार होता है डांस से ना चुक पड़ जाती है। हाँ, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, मेरी पढ़नी उम्र में। चाहिए, हाँ, मेरी उम्र में वो पढ़ यस सकती है। यस यस यस। आप ना नज़में भी बड़ी अच्छी लिखते हैं, ठीक है, मुझे कुछ बड़ी अच्छी पसंद है, तो अगर आप कोई प्लीज़ एक सुना दें तो फिर बड़ी मेहरबानी होगी। देखें जी, अभी रमज़ान से 2 दिन पहले की बात है, रात को 2:30-3 बजे का टाइम था, तो मेरा बेटा कहता बाबा आगे रमज़ान आ जाएगा, पिज़्ज़ा बंद हो जाएगा। तो मैं कहा फिर, कहता पिज़्ज़ा खिला दें। तो मैंने उसको पैसे दिए, 2:30-3 बजे का रात का टाइम था, वो पढ़ रहा था, अपने इम्तहानों की तैयारी कर रहा था। तो जब जाने लगा ना तो मेरे जहन में एक मिसरा आया, मैंने उसको कहा यार बात सुन। कहता जी बाबा। मैंने कहा किसी बशर में 1000 खामी, अगर जो देखो तो चुप ही रहना। कहता वाह 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 वाह। अगला मिसरा आया तो मैंने ऊपर से झांक के गली में कहा, मैंने कहा किसी बशर का जो राज पाओ या ऐब देखो तो चुप ही रहना। कहता वाह बाबा, लिखे मैं आ रहा हूँ। वो चला गया, वापस आया तो पिज़्ज़ा, मैं कहा पिज़्ज़ा साइड पे कर, पहले नज़म सुन। वो फिर अल्लाह ताला ने, मैं आपको सुनाता हूँ, वो बड़ी इज्जत मिली। और बल्कि मुझे अली ने दिखाया कि ट्विटर के ऊपर अगर आप उर्दू में लिखें तो कितने सारे लोगों ने शेयर कर रखी वो सारा। तो उससे पहले मुझे बता, पिज़्ज़ा पे ठंडा नहीं हो गया? नहीं सर, ठंडा नज़म 1 मिनट किया तो ठंडा नहीं हुआ था। तो वो ये थी कि किसी बशर में 1000 खामी, अगर जो देखो तो चुप ही रहना। किसी बशर का जो राज पाओ या ऐब देखो तो चुप ही रहना। अगर मनादी को लोग आएं, तुम्हें कुरेदें, तुम्हें मनाएं, तुम्हारी हस्ती के गीत गाएं, तुम्हें कहें कि बशर में देखी बुराइयों को बयान कर दो तो चुप ही रहना। जवाज़ ये है, दलील ये है, ज़ईफ़ लम्हों की लग़ज़िशों को, हराम नातों की कुर्बतों को, हमारी सारी खबासतों को, हमारी सारी हिमाकतों को वो जानता है, वो देखता है, मगर वो चुप है। अगर वो चुप है तो मेरी मानो वो कह रहा है कि चुप ही रहना। वाह 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 वाह। इसकी अगर तशरीह भी कर दें तो फिर आसानी हो जाएगी। खामोश रहें, अपनी ज़बान को बंद रखें, किसी की बुराई भी देख लें तो कोशिश करें कि उसको आगे ना फैलाएं। अच्छा, यानी इसका मतलब है वो जो कोई अगर वीडियोस आती हैं, लीक वीडियो आती है, वो आगे ना कभी भी नहीं करनी चाहिए, सेंड करें, इसका ये मतलब कभी नहीं करनी चाहिए। हमारे
हमारे माओ बहनों बेटियों सबके पास मोबाइल है, वो स्क्रॉल करते हुए भी आ जाती हैं। नहीं नहीं, वो बंदा ना देख कर डिलीट कर सकता है। नहीं नहीं, डिलीट करें, आगे मत फैलाएं। अच्छा जब भी आगे फैलाएं अच्छी बात फैलाएं। ठीक है। उन्हें अगर कोई दोस्त मांगे फिर मेरा नहीं ख्याल कभी फॉरवर्ड नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। ऐसी चीज़ें देखनी भी नहीं चाहिए। अगर दोस्त बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करे फिर भी नहीं? नहीं, उन्होंने रिक्वेस्ट कर लो कि मैं नहीं भेजनी। ये ठीक है, ये ठीक है। अच्छा वो वाली नज़र मुझे आपकी बड़ी पसंद है, वो सुना दें। वो मोहब्बत के उसके पता नहीं क्या क्या, जो जिसमें प्यार प्यार वगैरह की बातें होती हैं। अच्छा, वो है कि वो हुआ ये था, मैंने एक कलाम सुना बड़े मशहूर शायर का, लेकिन उसमें ऐसा था कि मैं जब छोड़ देता हूँ तो छोड़ दे, इस तरह की बात थी। तो मैं छोड़ने से बड़ा डरता हूँ। मुझे इस तरह के लफ्ज़ जो बड़े हैवी होते हैं ना, कि तेनों मिलना नहीं, शक्ल नहीं देखनी, मैं बोलता भी नहीं, मुझे डर लगता है क्योंकि मुझे कह दे। मैं 2-3 महीने परेशान रहा, तो एक आज से 2 साल पहले नवंबर में सर्दियों में तो मैं जाग रहा था और परेशान था। मेरी बीवी ने कहा कि आप क्यों इतने परेशान हैं? कि यार देखो यार, आगे हर बंदा वक्को वक्को ही जा रहा है, कल्ले कल्ले पिरंडे ने। ये नज़म इतनी हिट है, एक बड़े शायर की है, मैं छोड़ देता हूँ, हमेशा छोड़ देता हूँ, व्हाट इज़ दिस। तो मैं परेशान था उसके ऊपर। तो अल्लाह ने उस रात मुझे नज़म अता की, तो वो है कि मैं लोगों से मोहब्बत में अनाएँ छोड़ देता हूँ, वफ़ाएँ याद रखता हूँ, जफ़ाएँ छोड़ देता हूँ, खुले रखता हूँ दिल के रास्ते नाराज़ लोगों पे, खुले रखता हूँ दिल के रास्ते नाराज़ लोगों पे, मैं वापस आने वालों की ख़ताएँ छोड़ देता हूँ। मैं सब लोगों से मिलता हूँ, अदब से बात करता हूँ, ये शोहरत और बुलंदी की हवाएं छोड़ देता हूँ। और शेर देखिएगा कि तकब्बुर शोर करता है, करो तजलील लोगों की। तकब्बुर शोर करता है, करो तजलील लोगों की, मैं अपने नफ्स की सारी सदाएं छोड़ देता हूँ, मैं अपने नफ्स की सारी सदाएं छोड़ देता हूँ। और आखिरी शेर है कि कोई दिल को दुखाए मुस्कुरा के बात करता हूँ, कोई दिल को दुखाए मुस्कुरा के बात करता हूँ, नबी को याद रखता हूँ, ख़ताएँ छोड़ देता हूँ, मैं लोगों से मोहब्बत में अनाएँ छोड़ देता हूँ, वफ़ाएँ याद रखता हूँ, जफ़ाएँ छोड़ देता हूँ। वाह 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 वाह, ज़बरदस्त। आपको तो क्या कहते हैं, शायरी शुरू कर लेनी चाहिए। मैंने लग रहा है तो दी लंघ गई है ना? नहीं 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 नहीं, ये मुझे काफ़ी आई है, समझ आई है मुझे। चलें, थैंक यू वेरी मच। एंड पे प्लीज़ के अच्छा सा मैसेज दे दें लोगों को कि यार आजकल ये जो परेशान हैं लोग, टेंशन में, तो वो क्या करें? वो तब्दीली का ही वेट कर रहे हैं, तो उन्हें नहीं मिली तब्दीली, तो क्या करें लोग? मैं ये समझता हूँ कि बाबे जो कहते हैं वो कहते हैं कि आप साहिब हाल रहें। साहिब हाल होता है कि अल्लाह ने जो अता कर रखा है उसमें खुश हो जाएं। पूरी दुनिया में पेंडेमिक ने जो इस वक्त उधम मचाया, और अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स के मुताबिक 43 के 44% लोगों के या तो कारोबार ख़त्म हो गए या वो बेरोज़गार हो गए। तो इसी चीज़ से ना डरें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह खैर करेगा। मुस्बत रहें, कोशिश करते रहें और हालात बेहतर हो जाएंगे। बस परेशान नहीं होना, और वो जो रिश्ते आपके घर में मौजूद हैं, जो अल्लाह की अता आपके पास है, उस पर खुश अगर रहें तो मेरा ख्याल ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा की तमन्ना और अपनी मर्ज़ी के वक्त पर ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। थैंक यू वेरी मच आपका आने का और इतनी हैवी बातें करने का। मेरे ना सर में ना क्या कहते हैं, इतना ज़्यादा बोझ हो गया कि मुझे ना थोड़ा हैवी फील हो गया, थोड़े सर में भी दर्द हो रही है उस वजह से। ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा चीज़ें ना टेक में इतनी एक साथ नहीं कर सकता। आज बहुत ज़्यादा हैवी डोज हो गई है, तो कोई दवाई कोई अच्छी सी है पता आप कौन सी खानी चाहिए? जी, पैनाडोल। यस यस, पैनाडोल इंशाल्लाह खा के ना मैं सारा कुछ हजम कर लूँगा। ठीक है, जो बातें की है नहीं मुझे समझ आई हैं 20%, मगर बाकी ना मैं ट्रांसलेट कर लूँगा, किसी से पूछ लूँगा इसका क्या मतलब है। मगर ठीक थैंक है, यू आपका आने का, बहुत टाइम शुक्रिया। देने का, और इतना कीमती वक्त आपने दिया। और इसी के साथ ही इजाज़त चाहूँगा। मेरे साथ इफ्तिखार रफ़ी साहब थे। अल्लाह हाफ़िज़।